जब धनु अपने लक्ष्य पर निशाना साधता है तो ब्रह्मांड खुद उसकी राह में शुभ ऊर्जा भेजने लगता है। नमस्कार मेरे उत्साही, जिज्ञासु और आशा से भरे हुए धनु राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है इस नव वर्ष की उस प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा में जहां आपका साहस और विस्तारवादी दृष्टिकोण, आपका अटूट विश्वास आपको नई ऊंचाइयां, नए अनुभव और नए अवसरों की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धनु राशि के लिए साल का ये प्रथम जनवरी माह सिर्फ एक नई शुरुआत ही नहीं, ये नई दिशा पकड़ने का समय, नई खोजों को आरंभ और नए सपनों को उड़ान भरने का भी महीना है। पिछले वर्ष ने जहां आपको बहुत कुछ सिखाया, कभी धैर्य, कभी दृढ़ता और कभी जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखने की कला, और अब ये नया साल आपको यह संदेश देता है कि सही दिशा में चला गया एक कदम पूरे वर्ष की सफलता का आधार बन सकता है। गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि इस महीने आपकी बुद्धि को विस्तार देगी, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगी और आपके अंदर वह साहस जगाएगी जिससे आप बड़े फैसले आत्मविश्वास के साथ ले पाएंगे। ये समय है नए अवसरों को अपनाने का, नए अपने नजरिए को व्यापक बनाने का और जीवन में उस दिशा को चुनने का जो आपके आगे बढ़ने की सबसे अधिक स्वतंत्रता देती है। धनु राशि की सबसे खास बात है सत्य की खोज, सीखने की प्यास और आगे बढ़ने का जुनून। ये तीन गुण जनवरी में आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आइए जानें जनवरी माह में धनु राशि वालों के लिए कौन सी नई राह खुलेगी, कौन से दिन बेहद शुभ रहेंगे और कहां थोड़ा धैर्य और सजगता जरूरी है, और कौन से वो विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि वालों की जनवरी माह की उज्जवल, प्रेरणादायक और आशा से भरी हुई ये ज्योतिषीय यात्रा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस साल के प्रथम माह के कैलेंडर से। 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया जाएगा, 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल और शक्तिला एकादशी का व्रत किया जाएगा, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी, 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरा राष्ट्र मनाएगा, 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और पूरे माह अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 13 जनवरी को अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए सीधा आ जाते हैं साल के इस प्रथम माह जनवरी माह के धनु राशि वालों के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। रोग भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र और सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में रोग भाव को भी देखा जाएगा।
और यहाँ पर रोग भाव पर शनि की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर पाइल्स और मसे से संबंधित जो भी रोगी हैं या फिर फोड़े, फुंसी, खाज, खुजली, दर्द, इस तरह की समस्याएं आपको निरंतर होती रहती है, तो इस मामले में पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह के रोगों से जूझ रहे लोगों के लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। इस महीने आपको अपने खान पान, अपनी पर्सनल हाइजीन और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना है, क्योंकि पीरियड की प्रॉब्लम आपको इस महीने थोड़ी सी ज्यादा परेशान कर सकती है। इसीलिए बैलेंस डाइट लें, अपने गायनिक से सलाह लें और सही टाइम पर मेडिसिन लेने से ही आप अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी हेल्थ को इग्नोर न करें और लापरवाही में कुछ भी न चलने दें, वरना समस्याएं और ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। इस बात का आपको इस माह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वहीं ड्राइव करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें और इस समय आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि ओवर स्पीड में ड्राइव और जल्दबाजी में किए गए काम दोनों ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये जो 6th हाउस है, ये रोग, ऋण और रिपु तीनों का स्थान माना जाता है, इसीलिए आपको अपने शत्रुओं से भी बचकर रहना होगा। इस समय भावुकतावश अपनी बातों को किसी भी अरे गहरे के साथ में, यानी अजनबी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। इस समय गोपनीय तरीके से अपने कार्यों को करें, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ जाएगी। वहीं इस माह आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, तो अपना बजट जैसा है वैसे चलें। किसी से उधार लेकर कुछ भी ना करें, वरना ऋण की स्थितियां और गंभीर रूप धारण कर सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा सजग स्वास्थ्य के मामले में रहना ही है। अब आते हैं लव रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस के ऊपर। पहले बात करूं लव रिलेशनशिप की, तो सबसे पहले पंचम भाव देखा जाता है और भी स्थानों को देखा जाता है, जैसे लग्नेश और सप्तमेश का इंटर एक्सचेंज हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी मंगल और सप्तमेश बुध, इन दोनों की युति लग्न में हो रही है और लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव के स्वामी बुध लग्न में जाकर बैठे हैं। ये सब परिस्थितियां बताती है कि ये माह है लव रिलेशनशिप का। अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हैं तो आप उसे अपने मन की बातों को, अपने भावों को व्यक्त कर दें, वो आपकी बातों को, आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। वहीं लव रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, परिवार के सामने अपने रिलेशनशिप को रखेंगे और परिवार की सहमति भी मिलेगी। इस समय अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से आप निराश नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने का प्रयास करेंगे, जिससे और गहराई से एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप इस माह आपको देखने को मिलेगी। जिन युवक युवतियों का ब्रेकअप हो चुका है, इस माह आपको अपना कोई नया साथी, नया पार्टनर मिल सकता है, जो कि आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है, लॉयल भी रहने वाला है। वहीं अगर मैरिटल स्टेटस की अगर मैं बात करूं, तो आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो वो तलाश आपकी इस माह समाप्त हो जाएगी और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। दाम्पत्य सूत्र में अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपकी शादी होने के पूर्ण योग इस माह बन रहे हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख भी आप प्राप्त करेंगे। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कामों में भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। उनके साथ अगर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी लाभ प्राप्त होगा, यानी आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए अच्छा लक, गुड लक लेकर आएंगे और दाम्पत्य जीवन की गाड़ी बहुत ही अच्छे से चलती हुई दिखाई देगी। तो ये है लव रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर। अगर आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं, तो आर्थिक स्थिति जबरदस्त इस माह आपकी रहने वाली है। किस तरीके से? क्योंकि आपके सप्तमेश यानी बिजनेस के स्थान के स्वामी, कर्मेश यानी जॉब के स्थान के स्वामी हैं बुध, और ये आपके लग्नेश के साथ इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं। साथ ही आपके कर्मेश, सप्तमेश, पंचमेश, भाग्येश और लाभेश,
इन 5 स्थानों के स्वामियों की युति पहले आपके लग्न में होगी और उसके बाद आपके सेकंड हाउस में होगी, और ये युति भी आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। इस माह आपको विदेशों से कुछ बड़े और नए अवसर काम के मिल सकते हैं, कोलैबोरेशन के मिल सकते हैं, बिजनेस के मिल सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप अब्रॉड में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके बिजनेस को एक अच्छी और नई ग्रोथ देगा। 7th हाउस में गुरु का बैठना भी बहुत ही अच्छा रहता है। केंद्र में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए आपका मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर रहेगा, जिससे लाभ की स्थितियां तो अच्छी बनेगी। जो पैसा आपका फंसा हुआ है वो भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। जो काम आपकी धीमी गति से चल रहे थे वो अब रफ्तार पकड़ेंगे और स्पीडली आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कर नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। इस माह आपका आध्यात्मिक सफर भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में और लालच में आप नहीं आएंगे और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। वहीं शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में बैठकर इन कार्यों में जबरदस्त सफलताएं दिलाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी इस माह बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह प्रमोशन और इंक्रीमेंट का रहेगा। वहीं आपकी एक अलग पहचान, एक सामाजिक मान सम्मान और एक अलग प्रतिष्ठा इस माह आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगी, आपकी प्रसन्नताओं में वृद्धि करेगी। ये समय है आगे बढ़ने का, अपने करियर को एक अच्छी उड़ान देने का, एक मजबूत तरीके से, एक अच्छी पर्सनैलिटी की तरीके से अपने आप को समाज के सामने, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने का, और आप बखूबी अपनी काबिलियत को साबित इस माह कर पाएंगे। यानी साल की शुरुआत ही आर्थिक रूप से आपके लिए धमाकेदार रहने वाली है। अब आते हैं आपके शिक्षा और करियर पर। शिक्षा और करियर के मामले में तो ये माह आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को बाहर जाकर स्कॉलरशिप पर, गवर्नमेंट से फंड पर काम करने का अवसर मिलेगा, पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर होगी, पढ़ाई की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर पाएंगे। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं के लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी का रहेगा। वहीं साइंस के स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस माह अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। इस समय आपको अपने पेरेंट्स और टीचर का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, और इस समय आप कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, आपकी असफलताएं कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे प्रयास करेंगे आप अपनी सफलताओं को अचीव करते चले जाएंगे, अपनी गोल्स को अचीव करते चले जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट के कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी आप निकलेंगे। वहीं किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो इंतजार भी आपका खत्म हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय शुभ समाचारों से भरा रहेगा। इस समय आप बहुत मोटिवेट होकर अपने कार्यों को करेंगे। तो ये है शिक्षा और करियर के मामले में आपका पहला महीना। अब आते हैं पारिवारिक स्थिति के ऊपर। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करूं तो छोटे भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। बड़े भाई बहनों का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं पेरेंट्स तो आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे। इस समय परिवार के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। घर में कुछ मांगलिक अवसर आपको प्राप्त होंगे अपनी बॉन्डिंग को और ज्यादा बेहतर करने का। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। कहीं आपको कुछ सम्मानित भी किया जा सकता है या फिर कहीं चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है। तो समाज में एक अच्छी और अलग छवि आप बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये महीना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। आपके पारिवारिक मुद्दे जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से परिवार के साथ आपका तालमेल देखने को मिलेगा। सबसे पहले मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा जो कि 14 जनवरी को आ रहा है। इस दिन सफेद तिल और गुड़ मिलाकर छोटा सा लड्डू बनाकर किसी गरीब को दान करें। इससे धनु राशि वालों के भाग्य को प्रबल वो करेगा और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे।
मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह मौन रहते हुए कच्चा चावल और लौंग बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये पितृ कृपा को प्राप्त करवाता है, मन का बोझ कम करता है, धनु राशि वालों के जीवन में स्थिरता लेकर आता है। बसंत पंचमी जो कि 23 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन मां सरस्वती को पीली पुस्तक और पीला रुमाल अर्पित करें और 11 बार ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का जाप करें। ये धनु राशि वालों के ज्ञान, एकाग्रता और अध्ययन की प्रगति को बढ़ाएगा। वहीं एकादशी के दिन आपको मां तुलसी के समीप घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। इससे धनु राशि वालों के लिए मनोकामना पूर्णता, आर्थिक लाभ और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मेरे सभी धनु राशि वाले प्रिय जातकों, जनवरी का महीना आपके लिए नई दिशा, नई अवसर और नई आशाओं को उज्जवल करने का द्वार खोलने वाला महीना साबित हो सकता है। आप सबको बड़ी शक्ति, आपकी सकारात्मक सोच और आपका साहस, आपके सीखने की ललक इस महीने आपको आगे बढ़ाने के लिए अनगिनत संभावनाएं प्रदान करेगी। ये महीना आपको ये संदेश देता है कि जब मन खुला हो, जब विचार ऊंचे हो और जब कदम सही दिशा में बढ़ रहे हो तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। आपके लिए ये समय है नए अनुभवों को अपनाने का, करियर और व्यापार में बड़े फैसलों की ओर आगे बढ़ने का और रिश्तों में ईमानदारी, विश्वास और विस्तार लाने का। धनु राशि वालों की असली ताकत है सत्य की खोज, जीवन को बड़ी दृष्टि से देखने की क्षमता। यदि आप इस महीने अपने विश्वास, सकारात्मक सोच पर दृढ़ रहते हैं तो आने वाला वर्ष आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन और उपलब्धियां लेकर आ सकता है। यदि ये राशिफल आपको प्रेरणादायक, दिशा युक्त और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने प्रियजनों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ज्योतिषीय अपडेट, ग्रह गोचर और उपाय सबसे पहले आपको मिलते रहे। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार विदेश यात्रा के योग, करियर, शिक्षा, विवाह, वित्त, शुभ रत्न और नए अवसर के विशेष पूजन के लिए सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे नई आशाओं, नए लक्ष्यों और नई सफलताओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।